जिस तरह से हर आने वाले साल में गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हर आने वाले साल में हल्क्स की तादाद भी मार्वल में बढ़ती जा रही है। पहले था द इनक्रेडिबल हल्क, फिर आया मार्क रेफलो का हल्क, फिर आई शी हल्क और फिर आया बिटवा हल्क स्कार। और हाँ, एबोमिनेशन का तो भाई मार्वल ने जो कार्टून बनाया है, मजा आ गया। वो सुपर विलन जो इनक्रेडिबल हल्क का ये हाल कर देता था, अब वो वॉन्ग जैसे कैरेक्टर से भी नहीं लड़ पा रहा है। और इतने सारे हल्क्स के बाद अब फाइनली आने वाला है रेड हल्क। तो आज आपको रेड हल्क का ओरिजिन, उसकी सुपर पावर्स, वो कब आएगा और अपने हल्क से फाइट कब करेगा, एमसीयू में उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, सारी चीजें बता दूंगा। रेड हल्क को लेकर आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड हमारे ये वाले हल्क भाई साहब पहले जितने अग्रेसिव तो अब रह नहीं गए, वो बात नहीं रह गई। इससे अब कार उठाकर तोड़ने में भी शर्म आती है। ये वही हल्क है भाई जो बड़े वाले कनखजूरे को एवेंजर्स में अकेले रोक कर उसे लिटरली पटक चुका है। अब बात करें रेड हल्क की, तो आपको पहले इसका ओरिजिन बता देता हूं। रेड हल्क एक्चुअली वो बंदा कौन है, मतलब हल्क जो है वो कोई बंदा ही है ना जो हल्क बनता है। तो रेड हल्क के केस में वो बंदा है थैडियस रॉस, जिसे हमने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। वो आर्मी में एक ऑफिसर है और उसकी बेटी को ब्रूस बैनर ने पटा रखा है, जिसके चलते वो ब्रूस से बहुत नफरत करता है। एक तो ये रीजन हो गया उसका ब्रूस से नफरत करने का। दूसरा रीजन ये कि भाई वो हल्क बनकर इधर उधर तोड़ फोड़ मचाता रहता है, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वजह से भी थैडियस रॉस हल्क से मतलब बहुत ज्यादा नफरत करता है। एवेंजर्स से तो वो नफरत करता है, आपने खुद देखा था कि सिविल वॉर में कैसे उसने एवेंजर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। तो एवेंजर्स से तो नफरत उसकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन स्पेशली भाई वो हल्क से बहुत एक नेक्स्ट लेवल वाली नफरत करता है। ये नफरत उसकी आज से नहीं, दसियों साल पहले द इनक्रेडिबल हल्क से चली आ रही है। द इनक्रेडिबल हल्क में उसने हल्क को पेलने के लिए अपने गंजे के सबसे ऊपर वाले बाल से लेकर अपने पैर के सबसे नीचे वाले नाखून तक का पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन भाई अब हल्क हल्क है, रॉस रॉस है, तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। बट नेक्स्ट ईयर आने वाली द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उसके पास एक तरह से दो सुपर पावर्स होंगी। एक तो वो कि भाई वो यूएसए का प्रेसिडेंट रहेगा, जो कि अपने आप में एक तरह से सुपर पावर ही है। और दूसरा ये कि वो खुद भी रेड हल्क बनने वाला है। और बाय द वे थैडियस रॉस का रोल प्ले करने वाले एक्टर विलियम हर्ट की डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ के बाद अब ये जो थैडियस रॉस वाला रोल है, इसे प्ले करेंगे हैरिसन फोर्ड, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के रोल में नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर रेड हल्क और ग्रीन हल्क की फाइट में रेड हल्क का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट पर, आज के पॉइंट पर ब्रूस बैनर ने अपनी हल्क वाली पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना सीख लिया है। और देखो, हल्क की एक जो पहचान है वो मार्वल ने उससे छीन ली है। हल्क को जाना जाता है उसके अनकंट्रोलेबल रेज, उसके भयंकर नेक्स्ट लेवल गुस्से के लिए। और हल्क को मार्वल ने अब ऐसा बना दिया, तो बताओ कौन फैन इसे पसंद करेगा। और देख लेना गाइज, यही चीज फ्यूचर में जब हल्क वर्सेस रेड हल्क की फाइट होगी, तो ये चीज ब्रूस बैनर को, आई मीन अपने ग्रीन हल्क को कितना ज्यादा नुकसान करेगी। वैसे अगर आपको इस बात पर डाउट है कि क्या श्योरिटी है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क आएगा, ही हो सकता है ना, तो देखो मेरी ये बात सुनने के बाद आपको 100% नहीं 200% यकीन हो जाएगा कि रेड हल्क आएगा। देखो, थैडियस रॉस एक तरह से साइड कैरेक्टर है। उसका रोल प्ले करने वाले एक्टर विलियम हार्ट की डेथ के बाद अगर उसका आना इतना जरूरी ना होता, तो मार्वल उसकी जगह नए एक्टर को रिकास्ट ना करता। और रिकास्ट भी किया तो भाई देखो किसे किया, हैरिसन फोर्ड को, हमारे इंडियाना जोन्स। अच्छी खासी फीस ली होगी इन्होंने, इन्हें हल्के में कतई मत लेना। सो मार्वल अगर थैडियस रॉस के लिए इतना खर्चा कर रहा है, तो भाई बहुत ऑब्वियस है ये कैरेक्टर सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं आएगा, ये आगे कई मूवीज में आएगा। तो पहला प्रूफ तो ये हो गया कि हाँ, थैडियस का कैरेक्टर काफी बड़ा होने वाला है। और बड़ा तभी होगा भाई जब वो एक्चुअल में बड़ा होकर रेड हल्क बन जाएगा। इसके अलावा गाइस, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सेट पर कुछ ऐसी फोटोज भी लीक हुई थी जिसमें हैरिसन फोर्ड को एक फटी हुई पैंट पहने देखा गया था। फटी हुई मतलब जैसे हल्क के ट्रांसफॉर्म होने के बाद नहीं उसकी पैंट फट जाती है नीचे से, तो मतलब उसी तरह से उस फोटो में हैरिसन फोर्ड भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें फैल्कन की शील्ड के पास एक बहुत बड़ा सा रेड हैंड दिखाई दे रहा था। अब बोला तो यही जा रहा है कि ये रेड हल्क का ही हैंड है। अब देखो, मैंने ये फोटोज तो नहीं देखी, हो सकता है क्योंकि ये फोटोज इतनी सेंसिटिव थी इसलिए मार्वल ने इन्हें इंटरनेट से टेक डाउन कर दिया हो, बट ये न्यूज भी एक्चुअल में सच है। और भाई ब्रेव न्यू वर्ल्ड नए कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी होने वाली है। पहले शो आया था जिसमें वो बकी के साथ था, अब वो अकेले अपनी पहली सोलो मूवी करने वाला है। तो उसको अगर कैप्टन अमेरिका की जगह लेनी है, खुद को प्रूव करना है, वैसे तो भाई कोई जगह नहीं ले पाएगा कैप्टन की, बट उसे अगर खुद को प्रूव करना है तो उसे एक बहुत बड़े खतरे से दुनिया को बचाना होगा,
और भाई रेड हल्क से बड़ा खतरा क्या ही हो सकता है। अब देखो कॉमिक्स में रेड हल्क 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका साइज और स्ट्रेंथ ऑल्दो ग्रीन हल्क के ऑलमोस्ट बराबर ही है, बट इसके पास कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स भी हैं और ये अपनी एबिलिटीज को ब्रूस से भी कहीं ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। बात करें इसकी एडिशनल पावर्स की तो ये दूसरी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेता है। मतलब जो एनर्जी ग्रीन हल्क को एक तरह से डैमेज करेगी, वही एनर्जी अगर रेड हल्क पर मारी जाए तो भाई वो उस एनर्जी से डैमेज नहीं लेगा, बल्कि उसको एब्जॉर्ब करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लेगा। एक तरह से खुद को मॉडिफाई कर सकता है ये। इवन एक पॉइंट पर तो भाई इसने ब्रूस की गामा एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया था। अब एज यू नो कि थैडियस हमेशा से आर्मी में रहा है और उसे क्लोज कॉम्बैट से लेकर फाइटिंग टैक्टिक्स में कोई भी बीट नहीं कर सकता, और यही सेम एडवांटेज उसका रेड हल्क वाली फॉर्म में भी रहता है। टैक्टिक्स और क्लोज कॉम्बैट में वो ग्रीन हल्क से कहीं ज्यादा बेटर है, और अपनी रेड हल्क वाली फॉर्म में ये हीट भी एमिट कर देता है, वो भी इतनी हाई टेम्परेचर पर कि वो सैंड को भी पिघला सकती है। यानी मार्वल में रेड हल्क का फ्यूचर काफी आगे तक जाने वाला है, और फ्यूचर में हमें रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क का मैच भी देखने को मिल सकता है, इनकी फाइट भी देखने को मिल सकती है। अब देखो कॉमिक्स में अपना जो डिफॉल्ट वाला ग्रीन हल्क है वो रेड हल्क को बीट तो कर पाया था, बट अकेले अपने दम पर नहीं, दूसरे हीरोज की मदद से। लेकिन अब आप भी जानते हो कि हल्क वो पहले वाला हल्क नहीं रहा। मार्वल ने दूसरे एवेंजर्स के साथ हल्क को तो बहुत बुरी तरह से नर्फ कर दिया है, उसकी पावर्स को बहुत कम कर दिया है और उसे लिटरली यार एक जोकर बनाकर रख दिया है। मतलब हल्क फेमस ही है जो अपने गुस्से और रेज की वजह से, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वही छीन लिया मार्वल ने उससे। तो यही चीज रेड हल्क और हल्क की फाइट में रेड हल्क को बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी, और डेफिनेटली भाई पहला राउंड रेड हल्क के फेवर में ही जाएगा। और अभी जैसे इस समय इस ग्रीन हल्क के लक्षण दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई ये किसी भी पॉइंट पर अकेले रेड हल्क को बीट कर पाएगा कभी भी, क्योंकि भाई थैडियस रॉस है ये जो कई सालों से हल्क के खून का प्यासा है। कॉमिक्स में भी ग्रीन हल्क रेड हल्क को तभी हरा पाता था जब उसका गुस्सा, उसकी रेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, और आज के हल्क में गुस्सा और रेज तो भाई बचा ही नहीं है। तो हाउ इज ही सपोज टू फाइट दिस रेड हल्क? दुनिया भर के फैंस भी मार्वल को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि उन्होंने हल्क को कितना बेकार कर दिया है, और अब हमें बिग स्क्रीन पर भी जब भी जिस पॉइंट पर भी रेड हल्क और ग्रीन हल्क की फाइट होगी, हमें इस चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। भाई रेड हल्क ना इस वाले ग्रीन हल्क को तो लिटरली मार ही डालेगा। हाँ, अगर किसी तरह से ब्रूस जैसे पहले था वो वाला हल्क बन जाए तो फिर ये फाइट इंटरेस्टिंग बन जाएगी, क्योंकि फिर वही मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। वैसे भाई अपने ब्रूस के पास क्लोज कॉम्बैट का उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उतना क्या मतलब कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। ये चीज आप इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हो। थैनोस से जब उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी, थैनोस कैसे एक के बाद एक कॉम्बो पे कॉम्बो मारे जा रहा था, और भाई हल्क क्या कर रहा था, उल्टा सीधा, मतलब अंधी चलाए पड़ा था, कुछ नहीं समझना, बस ऐसे वैसे हाथ पैर चलाने, तभी उसका एक भी मुक्का थैनोस के पड़ ही नहीं रहा था, और जो एक दो पड़ रहे थे वो भी वो अच्छे से ब्लॉक कर ले रहा था। तभी ये फाइट मतलब 1-2 मिनट से ज्यादा चली ही नहीं, काम खत्म हो गया था उसका बहुत जल्दी। यानी ब्रूस के पास भाई इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो अपनी पूरी तरह से अपनी हल्क वाली फिजिकलिटी पर, अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो रेड हल्क से टक्कर लेने के लिए, जिसके पास इतनी सारी एक्स्ट्रा सुपर पावर्स हैं, प्लस क्लोज कॉम्बैट और टैक्टिक्स का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो भाई उससे लड़ने के लिए ब्रूस को काफी सारे चेंजेस तो अपने आप में खुद में करने पड़ेंगे। और भाई अगेन ब्रूस अपना आज की जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आज वो है, उस सिचुएशन में रेड हल्क को बीट भाई कर ही नहीं सकता। या तो उसे दूसरे हीरोज की मदद लेनी पड़ेगी, या तो भाई उसे एक्सपेरिमेंट करके किसी तरह से खुद को अपनी पहले वाली फॉर्म में लाना होगा। और अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मार्वल के मल्टीवर्स सागा के बाद, यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद जो नया सागा शुरू होगा, उसमें वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन से काफी सारी चीजें मार्वल मूवीज में अडेप्ट कर सकता है। सो इफ ऐसा होता है तो किसी ना किसी पॉइंट पर दोनों हल्क्स आमने सामने आएंगे और उनकी फाइट होगी भी, क्योंकि भाई इतने सारे हल्क्स ऑलरेडी आ ही चुके हैं, और अब क्योंकि रेड हल्क भी आ रहा है, तो रेड हल्क की ग्रीन हल्क से फाइट ना हो तो भाई उसका आना ना लिटरली बेकार हो जाएगा। और मार्वल ऐसा कतई नहीं करेगा, क्योंकि उसने भाई इतनी ज़्यादा फीस देकर हैरिसन फोर्ड को इस रोल के लिए कास्ट किया है। यानी अब थैडियस रॉस का जो कैरेक्टर है वो मेन स्ट्रीम में आकर एक मेजर सुपर विलन का रोल प्ले करेगा। सो भाई आपको क्या लगता है, कैसे हमारा हरा भरा हल्क जो आज की डेट में एकदम हगे मारू हल्क बन चुका है, वो कैसे रेड हल्क को बीट कर पाएगा, कर भी पाएगा या नहीं? मुझे तो मतलब बहुत डाउट है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, और अगले महीने आने वाले कॉमिक कॉन की सारी मेजर अपडेट्स के चलते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।
a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where diseases